होने के लिए तो की थी। Signature style with Swati. Ladies and gentlemen, you are not ready for this. तो कैसे एक कॉलेज में पढ़ने वाला एक एकदम टिपिकल कॉलेज गोइंग बॉय जो अपनी गुंडागर्दी के लिए शायद ज्यादा मशहूर था, अपनी शरारतों से अपने टीचर्स के नाक में दम कर रखा था। कहते हैं कि जो बैक बेंचर होता है वो कुछ अच्छा कर पाता है, जो काम मतलब जो हर कोई नहीं कर सकता वो करने के लिए। तो आज की तारीख में जो बच्चों में डिप्रेशन आ रहा है, सुसाइड हो रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा बढ़े हैं, जबकि उस समय इतनी मार पिटाई होने के बावजूद भी कभी ऐसा कुछ नहीं सुनने में आता। तो मतलब हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे सिग्नेचर स्टाइल विद स्वाति इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जोधपुर में फैशन को स्टैब्लिश किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नवीन मोहनोद की। नमस्कार। जोधपुर में अगर फैशन एक लेबल बना, फैशन को लोग पहचानने लगे, तो उसके लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाई वो इन्होंने उठाई, वो तब जब जोधपुर में फैशन नाम की कोई चीज समझी ही नहीं जाती थी। तो कैसे एक कॉलेज में पढ़ने वाला एक एकदम टिपिकल कॉलेज गोइंग बॉय जो अपनी गुंडागर्दी के लिए शायद ज्यादा मशहूर था, अपनी शरारतों से अपने टीचर्स के नाक में दम कर रखा था, लेकिन आज जोधपुर का एक जाना माना चेहरा है। कैसे रहा ये सफर, आइए जानते हैं नवीन जी की ही जुबानी। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार इस पॉडकास्ट में। बहुत सारी बातें आपके बारे में सुनी है, आपके स्कूल लाइफ की, कॉलेज लाइफ की। शरारती तो बहुत थे आप। बिल्कुल। कहते हैं कि जो बैक बेंचर होता है वो ही कुछ अच्छा कर पाता है। जी। तो बैक बेंचर था, खूब बदमाशियां भी की है, जो भी मतलब उस कॉलेज लाइफ में होना चाहिए, एक उद्दंड व्यक्ति, नटखट तो था। स्कूलिंग सरदार स्कूल से? स्कूलिंग पहले आदर्श विद्या मंदिर जी। की थी, उसके बाद सरदार स्कूल में, देन नाकोड़ा कॉलेज। तो आदर्श विद्या मंदिर तो वैसे अपने अनुशासन के लिए और जो भी सारा वहाँ कुछ सब सिखाया जाता है उसके लिए अलग ही लेवल के संस्कार वहाँ पर है। नहीं, संस्कार में कमी नहीं है जी। सिर्फ उस एक एज का जो इफेक्ट होता है वो रहता है कि भाई उस समय हम कुछ करें ताकि चर्चा में रहे, कुछ न कुछ चलता रहे तो लोग जानेंगे। और जब सरदार स्कूल में आए तो फिर शैतानियां भी मशहूर हुई। मशहूर होने के लिए तो की थी। किस तरह की थी? कुछ भी कर लेते थे, मतलब दोस्ती बनाने के लिए, जी, दोस्तों के लिए लड़ना झगड़ना, स्कूल में कभी कुछ हो गया तो हड़ताल करना, जो काम मतलब जो हर कोई नहीं कर सकता वो करने के लिए वो किया करते थे। कुछ डांट वगैरह भी पड़ती थी टीचर से? डांट तो नेचुरल है, इस उम्र में होती है। नहीं, क्योंकि आजकल जो स्कूल्स हैं वो डांटने को लेकर या मारने को लेकर, मतलब आजकल तो बिल्कुल केस ही अलग हो गया है, लेकिन उस जमाने में मतलब पहले जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो टीचर्स मारते भी थे, स्केल से भी मारते थे, मुर्गा भी बनाते थे, अलग तरह की पनिशमेंट हुआ करती थी। मैं तो चाहता हूँ कि आज भी वो चीजें चलती रहे। जी। इसके पीछे मैं मतलब एक छोटी सी कहानी हमेशा बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, जो मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, और साल में एक दो बार हम टीचर्स, स्टूडेंट्स और उन सब के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं कि क्या ये चीज होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं एक कहानी देता हूँ कि अगर अंडा है और उसको तोड़कर किसी ने उसके बच्चे को बाहर निकाला तो वो बच्चा बाहर लाइफ में जी नहीं सकता। बिल्कुल। अपने प्रयासों से वो तोड़कर जब बाहर आता है तो वो उस परिस्थितियों को झेलने के लिए लायक और मजबूत होता है। तो आज की तारीख में जो बच्चों में डिप्रेशन आ रहा है, सुसाइड हो रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा बढ़े हैं, जबकि उस समय इतनी मार पिटाई होने के बावजूद भी कभी ऐसा कुछ नहीं सुनने में आता था। मतलब लाखों करोड़ों में एक बार ऐसा कुछ सुनने का आता था कि ये होता है। अब आजकल हर जगह पर ये चीज हो रही है और बहुत जल्दी सहनशीलता कम हो रही है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो तप ही नहीं रहे हैं, कुछ तैयारी नहीं हो रहे। कहते हैं कि सोना भी जब आग में तपता है तो कुंदन बनता है। बिल्कुल। तो हमने अब शायद बच्चों को सोने की जगह पीतल बनाना शुरू कर दिया। पीतल भी कहाँ है? हाँ, कई बार ये भी सवाल आता है। कच्चे गड़े बन रहे हैं वो। मतलब छोटी सी बात, मतलब किसी ने कह दिया मोबाइल मत देख तो वो जाके सुसाइड कर लिया। तुमने ये कर लिया तो वो जाके सुसाइड कर लिया, या कुछ कर लिया जिससे माँ बाप को भी टेंशन होती है तो वो कुछ कहने से डर रहे। नहीं, हम उसको मजबूत नहीं बनाएंगे। मतलब वो जंगल का पौधा बनाना पड़ेगा जिसको अपने आप हवा पानी जो भी मिल रहा है उससे वो डेवलप हो।
हम घर के अंदर एक छोटे से उसमें बना रहे हैं तो उसको वो डेवलप हर तरह से नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। और शायद मुझे लगता है कि जितने हमारे आजकल के जितने हम चाहे गैजेट्स दे देते हैं बच्चों को या डिपेंडेंट बना देते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारे समय में जब टीचर्स मार भी देते थे तो उन्हें कोई गम नहीं था। वो अपनी बात कहने के लिए पेरेंट्स के साथ भी वो मिलके आपस में बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनके साथ बात करते थे। उसके लिए जो भी जरूरी होता था वो सब करते थे। इवन मुझे याद आता है कि कई बार जो पेरेंट टीचर मीटिंग जो जैसे आज फॉर्मल होती है वैसी नहीं भी होती थी, लेकिन अगर टीचर का डर इतना था कि पता था कि अगर हमने कुछ ज्यादा शैतानी की या कुछ तो टीचर शायद घर आके पेरेंट्स से डायरेक्ट बात कर लेगा। नहीं, उस समय एक और बड़ी खासियत थी कि अगर पापा के पास मेरी शिकायत आई है जी तो टीचर को कहते थे कि आपने सिर्फ 2 ही थप्पड़ क्यों मारी, इसको 4-6 थप्पड़ क्यों नहीं मारी। तो वो चीज डर करती थी, अपने आप से वो सिखाती थी कि भाई टीचर घर पे पहुंच गए तो पापा भी पिटाई अलग से करेंगे, अलग से करेंगे। तो अब वो टीचर के पास जाते हैं, आपने इसको डांट क्यों दिया, इसको कुछ कह क्यों दिया। वो चीजें अल्टीमेटली उसको कमजोर गड़ा बना रही है। तो पापा भी आपके डांटते थे बहुत? हाँ हाँ बिल्कुल, तभी आज मैं मजबूत हूँ। बिल्कुल। हर तरह से हर परिस्थिति को हमने सहन किया और इस परिस्थिति पे इस जगह पर आज पहुंच पाए। और बहुत बड़ा परिवार नहीं तो स्वाति जी किसी को इंटरव्यू के लिए तो नहीं बुलाती ना, आज उसके लिए कुछ बनना पड़ा तब कहीं आज इस जगह पर आ पाए। मैं तो खुद चाहती हूँ कि देखिए बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, वो अपनी बात बहुत आराम से सोशल मीडिया के थ्रू कह देते हैं, लेकिन हमारा शहर एक बहुत कल्चर्ड शहर माना जाता है। इस कल्चर्ड शहर के अंदर छोटी छोटी बातें इतनी हमारे कल्चर में छुपी हुई हैं जो शायद सामने ही नहीं आ रही है। आज जोधपुर की पहचान है उसकी विरासत, और ये विरासत हम ही लोगों ने बनाई है। बिल्कुल। तो हमारा शहर अगर हमारे ही नाम से जाना जाए तो फिर क्या बात है। तो आज आपकी भी पहचान जो बनी हुई है, और इसके पीछे एक दिन की बात नहीं है, ये सालों की मेहनत है, सालों का संघर्ष है। और जब एक क्लास का एक शरारती बच्चा अनुशासन के साथ आगे बढ़ने लगता है और परिवार के संस्कारों के साथ, तो अपने आप में एक मिसाल कायम करता ही है। परिवार भी आपका बहुत लंबा चौड़ा है। हाँ, बहुत अच्छा परिवार है। तो और वही संस्कारों की वजह से जुड़ा हुआ है, एक डर, एक संस्कार, जो नियम कायदे बने हुए हैं सब, उसको कि आज सुबह उठते ही सबको प्रणाम करना है, सबसे बात करनी है, कौन कोई बीमार है, कुछ बर्थडे है, कुछ भी हो, सारी चीज एक बार शेयर करनी है। सोशल मीडिया के फायदे भी हैं, ऐसा नहीं है कि उनका नुकसान ही है, पर हमें गुणग्राही बनना है कि हमें कौन सी चीज अच्छी लगती है वो हमें लेनी है। हमारे लाइफ के लिए कौन सी चीज अच्छी है उसको हम आगे ले पाए, वो चीज लेनी चाहिए। पर आजकल क्या है कि सब कुछ मिक्स हो रहा है, तो वो बच्चे कहीं पर भी भटक रहे और उनके पास अवसर भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं भटकने के। बिल्कुल। हमारे पास शायद सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन यह है कि जोधपुर में मुझे लगता है जीवन एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था कि जो पहले जैसे पुरस्कारिका सिस्टम था तो बच्चों को बहुत कुछ सिखा जाता था। आजकल बुफे सिस्टम हो गया है तो वो भी हमने मिस कर दिया। नहीं, आप हथाई को भी भूल रहे हैं। मतलब मैं शहर में रहता था और मुझे लगता था कि अगर हमने मोहल्ले में भी कुछ गड़बड़ की ना तो वो भी पिटाई कर देंगे, कोई सोचने की जरूरत नहीं है उनको। आज गली में कोई कुछ भी बोल देना तो लड़ लेते हैं लोग। मतलब कई बार ऐसे अखबारों में किस्से पढ़ने को आते हैं कि आपस में लड़ लिए। पर शहरों में जो हथाई का सिस्टम था, जो ये जिमन की आप बात कर रहे हो, जोधपुर जिमन और मतलब खंडा और खावन खंडा के लिए फेमस है, तो इसीलिए फेमस है कि वहां पर लोग जाते हैं, मिलते हैं, काम करते हैं। अब हम सब कैटरिंग के ऊपर आ गए। पहले होता था कि स्वाति जी के घर पे अगर काम है तो हम 4 दिन काम छोड़कर वहां खड़े होते थे। पर अब ना उनको फुर्सत है ना मुझे फुर्सत है। बिल्कुल दौड़ रहे हैं पर कहीं नहीं पहुंच जा पा नहीं रहे, वहीं पर दौड़ रहे हैं बस। वो शायद कोलू का बैल जैसे है ना, चलता जाता लेकिन है हम वहीं का वहीं, और थकान और है, मजा कहीं खत्म हो गया। लेकिन जब आप एक बड़े परिवार के साथ रहे हैं, आपने जैसे कहा कि मोहल्ले का भी डर था, परिवार में भी शेयरिंग भी लेकिन होती है ना, डर तो था ही, लेकिन चाहे चाचा हो, ताऊ हो, उनके बच्चे हो, भाई बहन सब साथ में कब बड़े हो जाते हैं, शैतानियां करते करते, एक दूसरे से शेयरिंग करते करते, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो पेरेंटिंग थी आजकल, मतलब एक सिंगल परिवार हो गया, एक बच्चे 2 बच्चे, और वो भी सेपरेट, माँ बाप के साथ नहीं, दादा दादी के साथ नहीं। उस समय क्या होता था कि अगर मैंने किसी को, मतलब पापा ने मेरे को डांट दिया तो चाचा पुचकार देते थे, काम मतलब एक वो बैलेंसिंग हो जाती थी। अब वो बैलेंसिंग का तो ही नहीं, मम्मी पापा भी लड़ रहे हैं, बच्चों को तो संभालने वाली बात ही नहीं रही, क्योंकि बहुत तो सहनशीलता जो कम होती जा रही है, उसका खामियाजा हर एक को भुगतना पड़ेगा, और आने वाली पीढ़ी और ज्यादा सफर करेगी इस चीज। बिल्कुल। लेकिन जब
हम कई बार बहुत सारे हमारे जोधपुर में जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी इवेंट्स है, अगर हम कहें, जैसे आपने कहा हताई है, ये बहुत कुछ जाने अनजाने हमें, आज हम बड़ी बड़ी मैनेजमेंट की किताबों में हम सेल्फ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ते हैं, मुझे लगता है ये शायद ये जो सारी चीजें थी ये अपने आप ही वो सिखा जाती थी। नहीं डिप्रेशन या स्ट्रेस और ये सब हमें पता ही नहीं चलते थे। नहीं, अपना जो संस्कार है ना, जी। शुरू से वो सारी चीजें ऐसी बनी हुई थी जिससे प्रॉपर आदमी की ग्रोथ होती थी। अब स्ट्रेस ये वो सारी चीजें मैंने कहा ना, वो सब एक वो साइकोलॉजिकल हो गया है जी कि आज पैसे के चक्कर में दौड़ रहे हैं, माँ बाप दौड़ रहे हैं क्योंकि उनको सारी सुविधाएं देनी है। जी अरे भैया खुद कमाने दो, खुद करने दो, वो करना ही बिल्कुल। नहीं चाहते, बस बच्चा सब उसको जी। मतलब मुंह में कवा देना है उसको। हाँ, वो वाली लेकिन चीज़। आप पे भी ये प्रेशर तो आया होगा कि जैसे जैसे अब बड़े हो रहे हैं, स्कूल कंप्लीट हो गया, कॉलेज कंप्लीट हो गया, तो अब बेटा कमाने पे लगो, अब काम धंधे पे लगो, पेरेंटल काम तो अलग है। नहीं, पेरेंटल काम अलग है और मैं कुछ अलग करना भी चाह रहा जी था, जी तो मैंने 10th के साथ में ही जॉब ज्वाइन कर ली थी बिल्कुल। कि मैं खुद के पैसे, मतलब मैंने जलते दीप में एक 10वां वेद आता है, जी उसके अंदर एक कहावत या कुछ वर्ड्स पढ़े थे कि मतलब इस उम्र के बाद आदमी को खुद कमाना चाहिए, नहीं तो एक अलग फीलिंग में, वो शब्द याद नहीं आ रहे हैं, बहुत 40 साल 30 साल पहले की बात जी है जी इसलिए। जी पर उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब 10वीं के बाद अपने को खुद कमा के कुछ बिल्कुल, करके दिखाना है। और पैरों जब पे तक खड़ा होना है। हाँ, अपने आप खुद करके नहीं दिखाएंगे तो आज कई लोग पापा के नाम से मुझे जानते हैं, कुछ लोग मेरे नाम से पापा को जानते हैं, और पापा को इस चीज की ज्यादा खुशी होती है। बिल्कुल तो वो चीजें जो फील होती है ना, उसका मुकाबला ही नहीं है कि पापा कहते हैं नहीं मेरे बेटे ने कुछ तो किया है, कुछ तो किया है। बस इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। तो आप जॉब कर रहे थे, लेकिन एक फैशन इंस्टीट्यूट खोलने का जो थॉट है वो कैसे आया? एक्चुअली मैं नाकोड़ा कॉलेज में जॉब कर रहा था, जी तो वहां पर एक प्रिंसिपल आए थे, डॉक्टर वीके सिंघल। उन्होंने कहा नवीन, आप में इतनी एनर्जी और सारा कुछ है, तो इस नए जी फील्ड की तरफ आप ट्राई क्यों नहीं करते, आप इसको क्यों नहीं करते। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की मुझे आप ये दिलाइए, तो मुझे वो इंस्टीट्यूट उन्होंने दिलाया। और देन उस समय थोड़ी मेहनत लगी, लोगों को फैशन इंस्टीट्यूट के बारे में, कपड़ों के बारे में नहीं बताया। मतलब एक बार की बात है, एक कलेक्टर यहाँ पे थे और हम उसमें जी मारवाड़ समारोह में ट्रेडिशनल फैशन शो करना चाह रहे थे, पर वो डर रहे थे कि फैशन शो मतलब नाम से छोटे कपड़े, हाँ फैशन का मतलब कभी छोटे बड़े कपड़े नहीं होता, फैशन कंफर्ट के लिए होता है, उसको आप कितना अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हो। तो उस उनको हमने जब वो प्रॉपर चीजें सारी दिखाई, सारी मतलब वो फैशन के नाम से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं थे, पर किसी भी तरह पापा का प्रेशर करके और एक बार उनसे मिले, और जब उनको हमने सारे स्केचेस दिखाए, सारी चीजें की, तो तब उन्होंने उनको ओके किया। और उस मारवाड़ समारोह में मुझे याद है कि गौशाला मैदान में हुआ था, तकरीबन तकरीबन 5 से 7 हजार लोग उस फैशन शो को देखने आए थे। अच्छा और उस शो को देखकर हमें मरु महोत्सव जो जैसलमेर का होता है और जी बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर हमें मौका मिला, और 15,000 की पब्लिक में हमने फैशन शो फैशन शो किया। किया। और कलेक्टर साहब ने, और वो जो उस समय एडमिरल सुरेश मेहता जी जो जी नौसेना अध्यक्ष थे, उन्होंने स्पेशली हमको स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया कि ट्रेडिशनल फैशन शो भी इतना अच्छा हो सकता है। और फैशन सिर्फ वेस्टर्न आउटफिट ही नहीं है, इंडियन अटायर भी फैशन हो सकता है। बिल्कुल। मैं बड़ा थॉट एक था। बात कहना चाहूंगा, वेंड्रल रॉड्रिक्स करके एक बहुत अच्छे फैशन जी डिजाइनर हैं जिनको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। वो गोवा के ड्रेसेस को उन्होंने पूरे वर्ल्ड में पहुंचाया जी है। तो उन्होंने एक बात हमारे इंस्टीट्यूट में जब आए थे तब उन्होंने कही कि आपके यहाँ पर तो इतना कुछ है कि अगर आप इसी को एक्सप्लोर कर दो तो पूरे वर्ल्ड में छा सकते हो। बिल्कुल जोधपुर में क्या नहीं है, अगर देखा जाए तो फिजिकली सिर्फ बर्फ को छोड़ दो तो यहाँ सारी सब कुछ कुछ। चीजें हैं जो आपको चाहिए। लेकिन तब जब फैशन इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने की बात थी तो रिस्क भी तो बहुत था, बिजनेस वाइज, मार्केटिंग वाइज, लोगों में अवेयरनेस भी नहीं थी, तो वो रिस्क और वो चैलेंज कैसे लिया? एक्चुअली अभी एक मूवी आई थी हर्षद मेहता पर, उसमें जी एक शब्द है कि रिस्क है तो इश्क है, क्या इश्क है बात। तो रिस्क है। तो रिस्क तो लेनी पड़ती है ना, जिंदगी में अपना नाम बनाना है, कुछ करना है, तो बिल्कुल कुछ कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप कुछ अलग करके नहीं दिखाओगे, मतलब मेरे ऑफिस में एक चीज लिखी है, डोंट फॉलो। हम्म, तो हम किसी को फॉलो करेंगे तो हम अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। जब तक आप अपने आप को नील आर्मस्ट्रांग हाँ की तरह पहला नंबर नहीं लाओगे, तो कुछ अलग करके नहीं दिखाओगे, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन घर वालों ने रोका नहीं। नहीं, उन्होंने सिर्फ 3 कंडीशन हमको मेरे जी दादाजी से जब मैंने बात की कि मैं एक फैशन इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ, हम्म, तो 3 कंडीशन उन्होंने रखी
लंगोट का पक्का रहना, जबान का सच्चा रहना, और कभी भी सर पर कुछ मत करना जिससे तुम्हें इधर उधर जाना पड़े। क्या बात। तो वो चीजें मैं फॉलो कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसी चीज के साथ आगे बढ़ पाऊँ। और मुझे लगता है ये तो शायद हर बिजनेस के साथ ये नहीं, पर इस फील्ड में वैलिडिटी थोड़ा है, सा इस कुछ फील्ड लोग में ज्यादा कहते हैं कि कुछ फिसलने के कैसे चांसेस ज्यादा थोड़े रहते ज्यादा हैं, हैं। तो लेकिन थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं तो अच्छा है। लेकिन नवीन सर का जो डर है वो तो इंस्टीट्यूट में भी हमेशा कायम रहता है। एक्चुअली बैक बेंचर को सारी चीजें पता होती है कि कब कौन कैसे गलती कर सकता है, तो बिल्कुल। वो चीजें हमें पता है, इसलिए हम पहले से सावचेत है कि इसको किस तरह से पहले सुधार सकते हैं। और अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और जब आपने इंस्टीट्यूट चालू किया था, वो स्टूडेंट्स, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, उस समय तक इतना ये सब पॉपुलर नहीं था, डिजिटाइजेशन हुआ था लेकिन नया नया था, कितना डिफरेंस है? कोरोना के बाद मैंने बहुत डाउनफॉल देखा है क्वालिटी जी। में, क्योंकि वो बच्चे मोबाइल से ऊपर ही नहीं आ रहे हैं। इससे पहले जो बच्चे थे, मतलब वो कहते थे सर संडे क्यों आ रहा है, छुट्टी क्यों होती है इंस्टीट्यूट। हाँ। अब जो बच्चे आते हैं ना, वो बस शॉर्टकट से काम करना चाहते हैं। शॉर्टकट जिंदगी में कभी भी आगे बढ़ने का रास्ता नहीं होता। नहीं। उस टाइम के लिए एक प्लेस बना देगा, पर वो शॉर्टकट नहीं आगे ले जा सकता, उनको मजबूत बना ही नहीं सकता। तो वो थोड़ा सा डाउनफॉल आया, पर अब बच्चे दिमाग से बहुत तेज हैं, बहुत आगे बढ़े हुए हैं, उनको सारी चीजों का कंसेप्ट का पता है, वो सारी चीज ढूंढकर, अच्छी चीज ढूंढकर पहुंचते हैं। तो फिर उसमें जैसे आपके फैकल्टीज भी उनका भी एक रोल रहता है एज एन मेंटर, आप स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली कितना इन्वॉल्व रहते हैं? मैं एवरेज हर महीने उनके साथ बैठता हूँ, जी। ताकि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, कहाँ दिक्कत आ रही है, टीचर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो सारी चीज़ों का ध्यान देता हूँ। और मैंने कहा ना कि मैं बैक बेंचर था, तो मुझे हर चीज़ का पता होता है कि कहाँ क्या दिक्कत हो सकती है। पर चूंकि अब नई पीढ़ी आई है, नई सारी चीज़ें, हाँ। नई प्रॉब्लम्स आ रही है, उनकी तो उनके शरारतें भी साथ नहीं है। शरारतें तो बहुत ज़्यादा करने वाले बच्चे ही नहीं है वो। मतलब जी। वो बच्चे जो शरारतें करते थे, याद रहते थे। मुझे पता है टीचर्स आज भी बदमाश में हमें याद करते हैं, जो सीनियर और जो बहुत अच्छे मेरिटोरियस है, हाँ। उन बच्चों को सिर्फ दो ही तरह के बच्चे याद रहते हैं, मीडियम वाले कभी याद नहीं रहते। नहीं रहते। तो आज के बच्चों में शरारतें तो है ही नहीं। मतलब जो क्वालिटी की शरारतें आप कर नहीं, चुके हैं, किसी भी क्वालिटी की शरारतें तो है ही नहीं। मतलब वो उनमें जिगर ही नहीं है उन नहीं, चीजों नहीं, को करने के नहीं। लिए। तो वो तो एक डिफरेंस है, पर फिर भी बच्चे शार्प बहुत है, वो अपने फोकस्ड हैं कि मुझे ये करना है, मुझे इसमें नाम कमाना है, इसमें मतलब पहले जोधपुर इंजीनियरिंग, सीए और ये 3-4 हाँ। ऑप्शंस के लिए जाना था। आज हमारे बच्चे बहुत कुछ करके बहुत जगह पर जाकर अपना नाम कर चुके हैं। और फैशन, इंटीरियर और ज्वेलरी डिजाइनिंग, ये भी Jewelry- आपने कुछ पार्ट स्टार्ट किया था। मतलब जोधपुर में इन चीजों के लिए, फैशन के लिए, इंटीरियर के लिए अवेयरनेस लाना और स्टूडेंट्स को इसके लिए अट्रैक्ट करना, वो कितना चैलेंजिंग रहा? चैलेंजिंग तो बहुत रहा, क्योंकि मैंने कहा ना, लोगों की सोच, हाँ। क्योंकि सांस्कृतिक राजधानी कहलाती जी। है जोधपुर, तो लोगों की सोच छोटे कपड़ों तक ही आती थी, फैशन का मतलब ये है। पर जब हमने अपने 2 अच्छे फैशन शो, ट्रेडिशनल फैशन शो किए, तो लोगों में रुझान आया। जी। धीरे 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 आज की तारीख में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट हमारा चल रहा है, और पूरे इंडिया से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और खासियत ये रही कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील तक से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए। अच्छा। तो और वापस आपके स्टूडेंट्स भी तो फैशन वीक्स में गए हैं। लंदन, न्यूयॉर्क, मिलान, दुबई फैशन वीक में बच्चे गए और अपना नाम करके आए। बिल्कुल। लेकिन पेरेंट्स जो अपने बच्चों को आपके इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, उनके मन में भी तो कभी कभी कुछ सवाल या डर रहते होंगे कि हमारे बच्चे इस लाइन में बिगड़ ना जाए कोर्स करवाने से पहले, तो वहां कहीं ये डर सॉल्व होता है? नहीं, अभी ऐसा नहीं है। अब नहीं है। पहले शुरुआत में पहले 2-3 जी। साल 5 साल तक लगा था लोगों को, पर उन्होंने हम पर विश्वास किया कि नहीं, आप अगर इस फील्ड में हैं और आप कुछ कर रहे हैं तो कुछ अच्छा कर लेंगे। मतलब बच्चों पे भरोसा रखा, और हम भी पूरा ध्यान देते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उनको अलग अलग, अगर लैक्मे में भी हम लेके गए तो जी। हम साथ थे। अब हमें साथ जाने की जरूरत नहीं होती, कई बार पेरेंट्स खुद जाते हैं, और अदरवाइज बच्चे खुद इतने समझदार हैं कि उनको पता है कि हमारी लिमिट कहाँ है, कितना गैप कहाँ किससे रखना है, तो वो सारी चीजें आप ये बच्चे समझते हैं। मुझे लगता है बहुत एक अच्छी बात है कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। और मुझे लगता है जैसे फैमिली ने आपको ये जो 3 बातें बता के भेजी है, वो अपने आप में इतनी कंफर्म है कि अगर आपका कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है ऐसी इंडस्ट्री में भी जहां पर फिसलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तभी लोग आप पे भरोसा कर सकते हैं और अपने बच्चों को, उनको लगता है कि हाँ सुरक्षित हाथों में। बिल्कुल। तो
जब अब आप इस फैशन लेबल को जैसे आगे लेके जा रहे हैं, एनआईएफ ग्लोबल के थ्रू लोगों को सिखा रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जब ट्रेडिशनल आउटफिट्स की बात आती है और जोधपुर में, क्योंकि कल्चर हमारा रिच है, ट्रेडिशनल के साथ साथ वेस्टर्न आउटफिट्स भी उतने ही यहाँ पर पॉपुलर हैं, जोधपुर अपकमिंग सिटी भी है, कितना चेंज आप देख पाते हैं अब जो जैसे जेंजी है, सपोज जैसे हमारे टाइम की एक बात बताऊं, मुझे मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते थे कि बेटा कोई भी कितना भी पुराना कपड़ा पहन लो लेकिन फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनना। लेकिन आज शायद मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग है वो रग्ड एंड रिप्ड जीन्स है। कितना कितना चेंज आप देख पाते हैं और अपने, क्योंकि जो आप सिखा रहे हैं बच्चों को, जो सारी फैशन से रिलेटेड या इंटीरियर से रिलेटेड भी आजकल सब स्मार्ट गैजेट्स हो गए, स्मार्ट डिजाइनिंग हो गई है, तो कितना बदलाव अकोमोडेट हो पा रहा है टीचिंग के साथ, आपकी स्टाइलिंग के साथ, लोगों के साथ। देखिए ऐसा है कि जब तक बदलाव नहीं होगा फैशन फील्ड चलेगा ही नहीं। तो अभी बहुत साल पहले अमिताभ बच्चन बेल बॉटम पहना करते थे, अब वापस से आया। जी तो ये परिवर्तन है, साइकिल का चक्र है, घूम के वापस आता है। तो फटे हुए कपड़े, ये वो हाँ। सारी चीजें एक ट्रेंड है, कभी पहले भी हुआ करती थी, हिप्पीज पहनते थे। हाँ, उनका मतलब ऐसा नहीं है कि वो आज के बच्चे ही पहन रहे, हिप्पीज भी पहना पहना करते करते थे, पर थे। अपने को वो याद नहीं है, या हमारी पीढ़ियों ने उसको देखा था और आप बाद की पीढ़ियों ने हाँ। देखा। तो ऐसा नहीं है कि वो पहले वाली चक्र है, ये घूमकर चलता वापस रहता आ रहा है। हर चीज रिपीट होगी, बिल्कुल। क्योंकि है तो अल्टीमेटली वो बेस तो वो की वो है। अब नई चीज घूमकर वापस बन के आ रही है, उसको प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा तो तरीका आप अलग जिस है। इंडस्ट्री में हैं, आपका मन नहीं करा कि कभी मैं जोधपुर से बाहर निकलूं, ये एक छोटा शहर है, बड़े शहरों में क्योंकि स्कोप बहुत ज्यादा है, बॉम्बे चला जाऊं, दिल्ली चला जाऊं, यहाँ पे मेरे को ज्यादा करियर ग्रोथ मिलेगी, लोगों में अवेयरनेस ज्यादा है। देखिए ऐसा है कि जो अपनी जड़ें छोड़ देता है ना, वो कहीं का नहीं रहता। मैंने मुंबई में जॉब की थी, ऐसा जी। नहीं है कि नहीं की। एक दिन मैं बीमार हो गया और मुझे लगा कि ऐसा पैसा क्या काम का जब मैं मेरे परिवार के साथ नहीं और परिवार मेरे साथ नहीं। वो दिन सही है और आज दिन का दिन है, छोड़कर आया और अपनी जड़ों से, मतलब अभी वरुण बफेट का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू आया था। जी उन्होंने कहा मैं अपने गांव में ही रहकर काम किया, इसलिए मैं ये इतना कुछ कर पाया। तो और मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने शहर के लिए कुछ करूं। आज मुझे बहुत खुशी होती है, पूना, गुड़गांव, सूरत, अहमदाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे यहाँ आकर पढ़ रहे हैं। जी तो कुछ हम अच्छा कर पा रहे हैं तभी लोग यहाँ आ रहे हैं। तो वो हमारे नाम को वहां तक पहुंचाना है, हम यहाँ बैठकर भी पहुंचा सकते हैं। तो बिल्कुल, अगर मैं कहूँ कि जोधपुर की आन बान और शान को बरकरार रखने का काम अगर नवीन मनोत कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल करना ही है। और हम अपन में अपने से देश हर के एक लिए, अपने शहर के लिए, अपने चाहता है। परिवार के लिए अगर नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए? क्या बात है। तो फिर जब आपको जोधपुर से इतना प्यार है, इतना प्यार है, तो जोधपुर की कौन सी वो एक एक सबसे अच्छी जगह ऐसी कि जहां पर अगर नवीन मनोत एक व्यक्तित्व के तौर पे लगता है कि मैं अकेले जाके बस यहाँ कुछ घंटे बैठ जाऊं पूरी दुनिया से बेखबर होके, तो वो कौन सी जगह होगी? देखिए शहर के पास सिद्धनाथ है, जी वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर बिल्कुल सुकून है, ना पॉल्यूशन है, ना शोर है, ना ध्वनि प्रदूषण, कुछ भी तो कुछ नहीं भी है। नहीं। एकदम वो है, बडली भैरू जी का मंदिर है, ऐसी जी जगह है, अरना झरना है। मतलब वहां पर ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जाके आप अपना सुकून बिल्कुल एंजॉय के साथ, एक मतलब आध्यात्मिक भी जुड़ाव हो सकता है और अपने आप को ग्रोथ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई आपके अकेलेपन की। जब अकेले में व्यक्ति जा रहा है तो उसको एक अलग तरह का सुकून चाहिए, लेकिन फैमिली हमारी प्रायोरिटी है, फैमिली के साथ भी है। और विमला भाभी तो हमारी बहुत ही प्यारी सी, मतलब आपकी पूरी तरह से अगर कहते हैं ना कि एक कंपेनियन है, जीवन संगिनी है, जो हर कदम पे साथ है। तो अगर मान लीजिए उनको साथ लेके जाना है एक रोमांटिक डेट पे कि हाँ चलो आज जोधपुर की इस गली में घूमने चलते या इस जगह पे चलते, तो कहाँ तो जाएंगे? जोधपुर की ब्लू सिटी गलियां और यहाँ का जी ओसिया के धोरे, खेसर, मतलब आसपास में इतनी सारी कुछ जी चीजें हैं जो मतलब सोच भी नहीं सकते। लॉन्ग ड्राइव पे निकल लॉन्ग ड्राइव जाएंगे। पे निकल जाते हैं। अरे वाह। अब आते बात करते हैं परिवार की। जी अब क्योंकि जैसे आपने कहा कि अगर टीचर घर आते हैं शिकायत करने तो पापा भी उठा के 2 थप्पड़ और एक्स्ट्रा लगा देते और उनको कहते कि 2 क्यों मारे, 4 मारने थे। अब आप चूंकि पिता है, ठीक है, तो आज अगर मान लीजिए बच्चा कोई गलती करता है, उसके कॉलेज से कोई शिकायत आती है और अब एक बेटे की तो शादी होने वाली है, तो अब आप एक ससुर के रोल में आने वाले हैं। जी मान लीजिए बच्चे ने कोई गलती कर दी, अब
कितना डिफरेंस आ गया। क्या आप उसी तरीके से बिहेव कर सकते हैं जैसे आपके पिताजी ने किया? बिल्कुल, मैं अभी भी वैसा ही कर रहा हूँ, कर लेंगे? कर रहा हूँ। तो उसमें ऐसा डर नहीं लगता कि अरे बच्चा डिप्रेशन में ना चला जाए या कुछ और ना हो मैंने जाए? आपसे पहले ही कहा ना कि जी। वो मजबूत तभी होगा जब डिप्रेशन में जा ही नहीं पाएगा, अगर इन चीजों को नहीं हमने कर लिया है तो। बिल्कुल। तो हमने शुरुआत से ही उसी साँचे में डाला है कि अगर जरूरत पड़ी तो हमें डांटना पीटना जो भी करना होता है करते हैं। तो ये बात बहुत जरूरी है हम सबके लिए कि हमारी पेरेंटिंग जिस तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ की है और आज हम अपने बच्चों के साथ जैसा बिहेव कर रहे हैं, अगर हम उसके बारे में कंफर्म है कि हम अपने बच्चों के लिए सही बात ही चाह रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। मैं इसमें एक और बात जोड़ना जी। चाहूंगा। कल सुरेंद्र शर्मा जी ने एक बात कही जी। कि अमेरिका में अगर माता पिता अगर किसी को मार दे तो पुलिस आ जाती है 911 नंबर बिल्कुल। लगाते ही। तो वो हर साल इसीलिए जो इंडिया में आते हैं कि भैया आते ही थोड़ा सा अच्छे से पिटाई कर दे। तो एक लाइटर मोड पे कह रहा हूँ, तो वो इसीलिए इंडिया में आते हैं कि भैया उसको पता रहे कि मैं बाप हूँ। बिल्कुल। तो मतलब पापा और आज बच्चे जो पेरेंट्स दोस्त बनना चाहते हैं, दोस्ती दोस्तों तक ही होनी चाहिए, पेरेंटिंग में गैप रखना ही चाहिए। जब तक आप गैप नहीं रखोगे आप दोस्त बनोगे, दोस्त नहीं बनना है। पेरेंट्स बन के रहोगे तो आप उनकी परिस्थितियां सारी चीजें समझ सकोगे और उनको कुछ अच्छा ग्रोथ करा पाओगे। ये मेरी सोच है। और एक रिस्पेक्ट भी डेवलप होगा। बिल्कुल। आजकल जो एक नया ट्रेंड चला है फ्रेंडशिप वाला, तो फिर हम फ्रेंड्स के साथ क्या शेयर करें या पेरेंट्स के साथ शेयर करें? जो एज गैप है वो तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, और अगर उस एज गैप का रिस्पेक्ट होगा तो अपने आप ही बच्चा सही डायरेक्शन में हमारी थ्रू मोटिवेट होगा। बिल्कुल। हाँ, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम इस जिम्मेदारी से पीछे भी नहीं हट सकते। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार में देखिए, क्योंकि नए बच्चे हैं, स्मार्ट हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कोई बात पे हमारे डिसएग्रीमेंट भी हो जाते हैं। सपोज टीवी लानी है घर में, बच्चे कह रहे हैं स्मार्ट टीवी लाओ, आपको लगता है स्मार्ट टीवी की जरूरत नहीं है, सबके पास अपने मोबाइल है, देख लो जो देखना है। कुछ ऐसे क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते होंगे, कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी होते होंगे। नहीं, इसमें तो बेनिफिट है बच्चों को। जो जैसे स्मार्ट टीवी है जी। अगर स्मार्ट टीवी लगाने में फायदा है, नुकसान नहीं है। उसको बोलो मोबाइल की जो भी चीज है उसमें देख। मोबाइल एक ऐसी चीज है जो जिसको मतलब 10-12 साल के बच्चे को जो चीज नहीं समझनी होती है ना, वो भी उसको परोस देता है। और जब वो देखता है तो उसका दिमाग अलग जाएगा वे में। तो क्यों ना हम उनको बोलें कि भैया जो चीज देखनी है तू हमारे सामने देख। हम अपनी पेरेंटिंग को पूरा अच्छे से ध्यान रख पाएंगे कि हमें कहाँ क्या जाना है। लेकिन हम लोगों के साथ तो प्रॉब्लम एक है, हमें जैसे कोई ज्यादा बुरी चीज नजर आती है, पहले वाली चीज ठीक लगने लगती है। पहले जब बच्चा टीवी देखता था तो हमें प्रॉब्लम होती थी कि बच्चा टीवी क्यों देख रहा है। आज मोबाइल ज्यादा देख रहा है तो लगता है टीवी ठीक थी। कम से कम जो देख रहा है वो पता तो है, क्योंकि मोबाइल पे उसको जो कंटेंट सर्व किया जा रहा है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि वो क्या देख रहा है। तो ये भी एक समस्या आ जाती है। बिल्कुल। इसी को तो समझना है अपने को कि अपन बच्चे को कहाँ क्या 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 सुविधा कब देनी चाहिए वो देनी है। मतलब मैंने अपने बेटे को 12th में आया तब मोबाइल दिलाया जी। और आज के बच्चे मतलब पैदा होते ही उसकी मम्मी दे देती है कि मैं काम कर रही हूँ तब तक तुम ये मोबाइल देख लो। ये बहुत तो ये हम शुरुआत खुद गलत कर रहे हैं कि हम कहाँ जरूरत नहीं है वो चीजों को अपन डाल रहे हैं। और फिर पहले खेल खिलौने और बच्चों के साथ खेलना होता था, अब वो 1-2 पेरेंट्स के चक्कर में सारी चीज ये तो प्रॉब्लम है ये। लेकिन ठीक है, हमारे जैसी कोशिशें अभी चलती रहेंगी। हम अपने पेरेंट्स जिस तरह से हमारे साथ बिहेव करते रहे, हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं संस्कारों की लेगेसी को हम आगे बढ़ाएं अपने बच्चों के साथ, और हमारे बच्चे भी अपने शहर की, अपने परिवार की, सबकी जो पहचान है उसको और आगे बढ़ा सके। मतलब मैं अभी आपकी एक बात और कंटिन्यू करूंगा। जैसे मेरा बेटा अभी 24 साल का हुआ है और मैंने उसकी सगाई कर दी। उसकी भी सोच थी कि पापा 1-2 साल और। अभी मेरे कई फ्रेंड्स है कि इतनी जल्दी क्यों कर रहा है, बाल विवाह है ये है। पर अगर सच देखा जाए ना तो आज IVF में जो भीड़ पड़ रही है, आज जो बच्चों में स्ट्रेस ये वो जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे भी ये बहुत बड़ा रीजन है। तो जितना लेट हो रहे हैं तो वो पेरेंटिंग मतलब दादा अपने पोते को नहीं देख पा रहा है, कई सारी चीजों की प्रॉब्लम्स आ रही। तो समझाने का तरीका होता है कि बेटा ये प्रॉपर सही टाइम है, अगर हमारे पूर्वजों ने अगर इस चीज को सोचा है, समझा है और किया है गलत नहीं तो गलत नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने हर चीज सोच समझ के, मतलब आज अपना आयुर्वेद कई गुना बेहतर है एलोपैथी से। लेकिन कहीं ना कहीं हमने वेस्टर्न इफेक्ट में इन चीजों को भुला दिया और हमें लगा कि शायद हमारे जो कुछ भी हमारे कल्चर में वो सब गलत ही है, जबकि ऐसा नहीं है।
मतलब एक सही उम्र जो शादी की है, जैसे कि आपने बोला, वो सही में मतलब 21-22 साल से लेकर 25-27 साल तक मैक्स, ये जो नहीं, रेंज है 27 मुझे, में मैं तो देर ही मैं मानता हूँ। मैक्स बोल रही हूँ कि बहुत देरी है, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर यहाँ तक भी, अच्छा देखिए, करियर सेटल होता ही है, बच्चे आजकल क्योंकि प्रायोरिटीज चेंज हो गई, लेकिन उसके दुष्परिणाम भी कहीं ना कहीं देखने को मिल बहुत ही रहे ज्यादा हैं, आ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा। मतलब ईगो बहुत हर्ट होने हैं कि हम दोनों कमा रहे हैं, टाइम हाँ बच्चों को भी नहीं दे पा रहे, फिर कौन ज्यादा कमा रहा है, कौन कम कमा रहा है, कौन बिल्कुल। टाइम दे रहा है, कौन नहीं दे रहा। तो अल्टीमेटली उसका नुकसान बच्चों पर भी आ रहा है, परिवार पर भी आ रहा है। और आज की तारीख में जितने तलाक के केस हिंदुस्तान में है, जी जी, मतलब सोच भी नहीं सकते, छोटी बिल्कुल छोटी चीजों में रिश्ते खत्म हो रहे हैं। खत्म हो रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल आ गई। तो अब आप, अब क्योंकि देखिए अभी तक जो आपका घर में रोल रहा, एक बेटे का, एक पति का, एक पिता का, लेकिन जो नया रोल अब आपके सामने आने वाला है, उसकी तो कोई प्रिपरेशन ही नहीं है, एक ससुर की। तो घर में आने वाली जो बहू होगी, आपको क्या लगता है, मतलब आप किस तरह से उसको आपके घर में ढाल पाएंगे? देखिए, बच्चे आजकल के, मैंने कहा ना, समझदार जी, बहुत होते हैं। अगर उनको आप आते ही पहले बता दो कि हमारे घर में ऐसा 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 होता है, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, बाकी आप कुछ भी करो। तो बिल्कुल। अगर उनको सारी चीज पता है और पहले दिन से पता है, मतलब अगर अपन रास्ता बना देते हैं कि हमें इस रास्ते पे चलना है, तो चलना फिर है। वो सारे लोग फॉलो करेंगे। तो अगर मैं अपने नियम से चलूंगा, जैसे आज आपने 7 बजे कहा, तो मैं 7 बजे 7 यहाँ था। बिल्कुल तो बिल्कुल थे। अगर मैं अपने नियम से, कायदे से चलूंगा, तो लोग फॉलो करेंगे। तो बच्चे मतलब आपको जैसा आप कर रहे हैं वो देख के ज्यादा सीखते हैं, बजाय उसके कि जो आप सिर्फ कह रहे हैं। बिल्कुल फैक्ट। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और ये शायद हम सबके लिए बहुत सोचने की बात है कि अगर हम अपने बच्चों को जो चीज सिखाना चाहते हैं वो हम वैसा खुद करें। बस। अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो बच्चे भी फॉलो करेंगे। जैसे मैंने अपने घर में एक सिंपल सी बात रख रखी है कि आपने कहा कि आप यहाँ पर जा रहे हैं अपने फ्रेंड के घर, ठीक है, तो कितने बजे आएंगे, एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन आप अपने फ्रेंड के घर से अगर आप जूस पीने भी जा रहे हैं, तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पूछने और इन्फॉर्मेशन देने में भी एक डिफरेंस है। कोई अचानक कहीं जाना पड़ गया, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अभी हम यहाँ पर हैं, बस उतनी शेयरिंग जरूरी है, और उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और वो मैं भी फॉलो करती हूँ। तो मुझे लगता है शायद सबके लिए सही है, और हमारी जो नई जनरेशन जिस दिशा में जा रही है उसको सही डायरेक्शन देने की जिम्मेदारी भी हमारी है। बिल्कुल। तो अब जब डायरेक्शन की बात चली है, तो अब नवीन मोनोत, दी नवीन मोनोत, दी एंटरप्रेन्योर, दी फैशन इंस्टीट्यूट ओनर, अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखना चाह रहा है? पूरे इंडिया में अभी हम जो लीड कर रहे हैं, तो अभी सिर्फ ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया से ही हमारे पास बच्चे हैं। तो हमारी इच्छा है कि पूरे वर्ल्ड के लोग हमारे यहाँ जोधपुर में पढ़ने आए। और मैं बताना चाहूंगा कि फैशन के साथ हमारा इंटीरियर भी बहुत अच्छा है। पूरे वर्ल्ड में हमारे इंटीरियर को देखने के लिए लोग आते हैं, यहाँ शादियों के लिए लोग आते हैं। उस चीज को भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हम अपने इंटीरियर को, अपने आस पड़ोस को साफ सुथरा और अच्छा रख पाए। तो पूरे वर्ल्ड में हमारे से बढ़िया सिटी कोई हो ही नहीं सकती। क्या बात है। और जब साफ सफाई की बात आती है, और बहुत सारे, एक मैं आप सबको और बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे सोशल कैंपेन से भी नवीन जी जुड़े हुए हैं। और ये जो सारे सोशल कैंपेन है, जैसे आप लोग हर साल में एक बार जैसे वृद्धाश्रम जाके पूरा प्रोग्राम एक्चुअली सेलिब्रेट फैशन करते हैं। इंस्टीट्यूट के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो जी, मतलब 1 जनवरी अलग तरीके से मनाते हैं, पर हमारे इंस्टीट्यूट ने एक अलग इनिशिएटिव लिया हुआ है कि हम अपना नया साल जो है, नया साल वृद्धाश्रम से शुरू करते हैं, मंद बुद्धि बच्चों के साथ शुरू करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। उनको पता चलता है कि आखिर क्यों, कहाँ, कैसे कमी रह गई जो ये वृद्धाश्रम खोलने पड़े, और जी, कहाँ कहाँ दिक्कतें आई। तो वो सारी चीजें जब वो देखते हैं, तो उनको समझ में आता है कि मैं अपने परिवार के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने सास ससुर के साथ ऐसा नहीं करूं। और इन चीजों में वो कुछ सीखते हैं। प्लस एक डोनेशन की भावना भी आती है कि हम उनके लिए कुछ लेके गए, कुछ करें। तो एक अच्छे दिन से शुरुआत करते हैं, तो पूरा दिन अच्छा होता है, पूरा साल अच्छा होता बिल्कुल। कितनी बारीक सोच है, और कितनी बड़ी सोच है। अगर मैं बारीकी की बात करूं, तो जहां रूट्स पे एक बच्चा जैसे ही ये कनेक्टिविटी महसूस करता है कि हमारे समाज का एक वर्ग जो शायद एक बेसिक लाइफस्टाइल से भी वंचित हो गया है, उसमें कहीं ना कहीं शायद परिवार के संस्कारों की कमी रही। आज जब वृद्धाश्रम में हम जब देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिल को छू जाती है उनकी कहानियां, उनकी बात जब सुनते हैं, कैसे परिवार से उन्हें निकाल दिया गया, कैसे बच्चे छोड़ के चले गए। आज शायद कई बार हमारी सोच से भी परे हो जाती है वो सारी चीजें।
बिल्कुल। और जोधपुर का मतलब दुर्भाग्य ही समझो कि 4 से 5 वृद्धाश्रम हो चुके हैं। बिल्कुल। मतलब कई सारी चीजें, अभी एक याद आया कि एक ज्योति करके स्टूडेंट है हमारी, जी। दुबई में अभी है वो। उसने जब हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से पहली बार जब गई, अब उसने अपने परिवार का कोई भी इवेंट एक्टिविटी है, चाहे बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, बच्चे की बर्थडे हो, वो इन जगहों पर जाकर मनाना शुरू किया है। वो अपने बहुत अच्छा अर्न करनी है, तो वो एक दो बच्चे जो लव कुश आश्रम के हैं, तो जी। उनको उसने स्पॉन्सर किया है कि वो पढ़े जी। इस फील्ड में आकर कुछ काम करें। तो ऐसे संस्कार उनमें जा रहे हैं। तो फैशन और इंटीरियर की पॉजिटिविटी अगर अपन ले लें, तो कई सारी चीजें ऐसी है जो हम पूरे वर्ल्ड पे छा सकते हैं। और शायद उनके लिए उनके अकॉर्डिंग भी हम कुछ सुविधाएं अगर डिजाइन कर सके, उनके हिसाब से कपड़े डिजाइन कर पाते हैं, तो एक सार्थकता भी नजर आती है और बच्चे कनेक्टिविटी फील करते हैं। और सोचिए ना कि ये कितनी छोटी सी बात है कि अपना एक इवेंट आप किसी और के साथ मना रहे हैं, लेकिन उनसे एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है और जिनको इस जुड़ाव की सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये सोच रखना ही अपने आप में, आजकल पार्टीज करना बहुत आसान है, बहुत सारे खर्चे करना बहुत आसान है, लेकिन ऐसी सोच के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो समाज को तो दिशा मिलती ही है, बहुत सारे लोग प्रेरित भी होते हैं कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं। अभी हमने कुछ साल में जी। रक्षाबंधन भी हम लव कुश आश्रम और बच्चों के साथ जी। मनाना शुरू किया है, और बच्चे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं उस चीज को, बहुत आगे बढ़कर उस चीज में आ गए हैं। जी। मतलब कई सारे पुराने स्टूडेंट भी है ना, एक्स स्टूडेंट भी उन दिनों में कि सर हम भी चलेंगे साथ में, हम भी ये चीज करेंगे। तो ये चीजें संस्कार देने पर डिपेंड करता है हम कैसा दे पा रहे हैं। तो बिल्कुल, यानी अगर हम बच्चों को सही चीज सिखा रहे हैं तो वो उसको कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल। तो अब कुछ कंटिन्यूएशन हमारे लिए भी है, क्योंकि हमारी एक छोटी सी परंपरा रही है, हमारे जितने गेस्ट इस पॉडकास्ट पे आते हैं, क्योंकि इस पॉडकास्ट का नाम ही है सिग्नेचर स्टाइल बाय स्वाति, और हर व्यक्ति की पर्सनालिटी उसके सिग्नेचर से रिफ्लेक्ट होती है। तो आपका ऐसा ही एक सिग्नेचर हम हमारे लिए चाहेंगे, जिसमें आप अपनी बात हमारे सारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें, हमारे लिए भी शेयर करें, और वो बात सब तक पहुंचे, कुछ एक अच्छी पर बात आपको लगता हमारे है लिए। ना, मेरे को तो शब्द में लग रहा है कि सिग्नेचर विद स्वाति तो स्वाति जी को देना चाहिए कि बिल्कुल। उन्होंने हम जैसे छोटे और काम नहीं। सीखने वाले लोगों को बुलाया और कुछ सीखने का मौका नहीं, दिया। ये बात छोटे बड़े की नहीं है, बात है सोच की। देखिए, रिस्क लेना, जब एक फैशन और इंटीरियर का इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने वाला एक व्यक्ति, जब जिस जमाने में यहाँ पर बात नहीं होती थी, ऐसे में शुरू करना रिस्क था। अरे वो रिस्क, आपको आगे ले जाता है। फिर संस्कारों की बात वो आगे लेके जाती है। फिर वो संस्कार स्टूडेंट्स में, घर वालों के साथ देखिए संस्कार की शेयरिंग आसान है, लेकिन स्टूडेंट्स में शेयरिंग देना वो बहुत चैलेंजिंग होता है। स्टूडेंट्स अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग पारिवारिक बैकग्राउंड से आते हैं, कोई आपकी बात सुनता है, कोई नहीं सुनता है, लेकिन उन सबके साथ शेयर करना वो और भी चैलेंजिंग है, और वो आप बखूबी कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो वही बहुत बड़ी प्रेरणा है। देखिए मैं तो कहूंगा इसमें मेरे दादा साहब का बड़ा रोल है। जी। उस समय उस सोच के साथ उन्होंने उसमें मेरे को परमिशन दी। बिल्कुल। मतलब मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ एक तरह से देखा जाए। आज उस समय 83 की एज में उन्होंने मेरे को कहा कि जा कर ले, मेरे को पक्का भरोसा है कि तुम अच्छा कर पाओगे। बिल्कुल। कितना तो उन्होंने कितना, कॉन्फिडेंस। हाँ उनको कॉन्फिडेंस था कि कर लूंगा। हाँ। तो मैं तो बहुत बाद में फैशन ये वो कर पाया हूँ, पर उन्होंने उस समय सोच करके मेरे को दे लेकिन दिया। एक बात और शेयर करना चाहूंगी। सोचिए, फैशन और जो ग्लैमर की इंडस्ट्री है, उसमें एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला व्यक्ति जब एंटर करता है तो अपने आप में बहुत डर सा महसूस होता है, और लगता है कि यार कुछ अलग बात है इस आदमी में। तो किसी ने आपको ये बी ओरिजिनल, हमें कुछ अलग दिखना है। कॉम्प्लीमेंट दिया। हाँ बिल्कुल। मतलब मैं कई सारी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठता हूँ, उठता जी। हूँ, जी। काम पड़ता रहता है हमारा। तो हर कोई कहता है कि भाई कुछ अलग है। मतलब सब बिना मूंछ वाले होते हैं अपने यहाँ। तो पहले बिल्कुल। बिना साफे और बिना मूंछ के तो आदमी की पहचान ही जी। नहीं होती जी। थी। तो मेरे तो पेरेंटल है ही, जी। तो अभी तक मैं निभा रहा हूँ, पीछे बच्चे भी रखेंगे। क्या बात है, मतलब मुझे हमारी आन बान शान का प्रतीक है। अंडरलाइन है ना, नाक को हम कहते थे तो ये अंडरलाइन है। बिल्कुल। लेकिन अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि हिम्मत वाला काम है कि जहां सब लोग बिल्कुल क्लीन शेव दिखाई देते हैं, बड़े ग्लैमरस दिखाई देते हैं। आजकल फिर भी ये दाढ़ी वाला ट्रेंड थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन ऐसे में मूंछों के साथ एंटर करना आपको सबसे अलग बना देता है। बिल्कुल। और दाढ़ी का ट्रेंड ऐसा नहीं है, राजा महाराजा रखा करते थे।
आज हम अब अगर किले में जाएं तो वहां देखेंगे राजा महाराजा रखते थे, पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, बाकी हाँ। रखते थे। नहीं, लेकिन उनकी ड्रेस अटायर के साथ वो बिल्कुल सूट करता था, क्योंकि पगड़ी होती थी और वो पूरा अंगरखा या जो भी उन्होंने ड्रेस पहना है वो उसके साथ जाता था। लेकिन अभी आज जीन्स वगैरह भी ट्राउजर्स पहने इसीलिए हैं, उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। पैटर्न चेंज हो गया इसीलिए। तो ये भी ऑब्जर्व करते हैं बिल्कुल, सब कुछ, फैशन और इंटीरियर में ये सारी चीजें भी, छोटी छोटी चीजें भी ऑब्जर्व होती है। मतलब आप जूतों से लेके सर पर क्या पहनोगे वो सारी चीज को एक एक बारीकी से देखते हैं, और स्टूडेंट बहुत ध्यान से किस इवेंट में जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, उस इवेंट की क्या खासियत है, उसको ध्यान में रखते हुए कहाँ क्या कलर होगा, कैसी क्या चीज होगी, वो सारी चीजें ध्यान रखते हैं। इतना बारीकी से ऑब्जर्व बिल्कुल। करना पड़ता है। तो बिल्कुल हम भी आपके सिग्नेचर को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत अच्छे से आपने हमें बेस्ट विशेस दी हैं, और क्योंकि सिग्नेचर हर व्यक्ति की पूरी पर्सनालिटी को लेकर आता है, तो आपका ये जो भारी भरकम सिग्नेचर है ये आपकी इस भारी भरकम पर्सनालिटी को भी बिल्कुल सूट कर रहा है। और हमारी तरफ से क्योंकि ये एक हमारी भी परंपरा रही है कि हम अपने गेस्ट को अपनी तरफ से कि उनका सिग्नेचर आगे भी लोगों तक ये हुआ ना पहुंचे। कुछ बात, सिग्नेचर विद स्टाइल। बिल्कुल, वो हाँ। आप अपनी बात, अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाते रहें। और हैंडराइटिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज डिजिटल दुनिया में यही खो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी पत्रिका का एक इवेंट चल रहा था, जी, वहाँ जी। पे जस्टिस प्रकाश जी टाटिया ने बहुत अच्छी चीजें इस बारे में कही कि लोग अब पढ़ना ही भूल गए। बिल्कुल। जब तक पढ़ेंगे नहीं वो याद ही नहीं होगा। वो स्क्रॉल करते हुए जो चीजें निकल रही है ना, वो इतनी तेजी से निकल रही है कि आदमी को पता ही नहीं चल रहा है कि कब कहाँ क्या हो गया है। तो हर आदमी को कुछ भी हो, रोज न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कम से कम 15 से 20 मिनट। मैं अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को कई सारे अखबारों के उदाहरण देता हूँ, इसमें मैनेजमेंट फंडा आता है, इसमें मूवी के बारे में आता है, इसमें संपादकीय बहुत अच्छा आता है। इन चीजों पर आप ध्यान दें और पढ़ें। आप उस 15 मिनट में वो चीजें सीख जाओगे जो आप दूसरों से 10 कदम आगे हो। बिल्कुल बिल्कुल, और अपडेटेड रहते हैं, और आपको अलग से जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ने की जरूरत देखिए, नहीं है। अपडेटेड तो बच्चे आजकल सारी चीजों में मोबाइल से ही हो जाते हैं, पर उन सबके गहन ज्ञान का निचोड़ जो होता है ना, वो संपादकीय में और इन चीजों में आ जाता है। और संपादकीय पढ़ने से एक मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज ये होती है कि आपको किसी एक घटना के अलग अलग लोगों से अलग अलग पर्सपेक्टिव मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो आप मल्टी डायमेंशनल वे से उस एक घटना को एनालाइज कर पाते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, और ये शायद डिजिटल वाले चीजों में इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आप दूसरों से इन्फ्लुएंस जल्दी होते हो, अपनी राय बाद में कायम नहीं, करते हो। उसमें जब पढ़ते हो, सही और गलत का पता नहीं होता, पर हाँ, चूंकि न्यूज़पेपर है, वो छप रहा है, तो वो बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं कि हम कहीं गलत नहीं छाप रहे, क्योंकि हमको नहीं तो कल अपोलॉजी छापनी पड़ेगी। जी जी, तो वो अपने आप को पूरा डेडिकेट करके उस बिल्कुल। चीज को निकाल के लाते हैं। सोशल मीडिया ये चीज नहीं कर सकती, कौन कब कहाँ क्या डाल दे, कुछ भी डाल दे, बिल्कुल, तो वो चीज ऑथेंटिक नहीं हो सकती। बात सही है। तो ऑथेंटिक जो है इस दुनिया में, वो सिर्फ इस वर्चुअल दुनिया में हम हमारी बातें, और आज तो मुझे लगता है बस बातें करते जाएं करते जाएं करते जाएं, लेकिन समय की भी अपनी सीमा है, मर्यादा है। तो आज के इस पॉडकास्ट से तो विदा लेनी होगी आपसे, लेकिन हमारे और व्यूअर्स मैं के चाहूंगा लिए कि इस सिग्नेचर को पूरे वर्ल्ड के लोग आकर बिल्कुल, पसंद करें और बिल्कुल, देखें। ये डायरी तो मैं मजा तो आएगा। चाहती हूँ कि जोधपुर के हर उस व्यक्ति तक जोधपुर नहीं, जरूर पूरे पहुंचे। वर्ल्ड के लोग आपके पास आए कि हमें क्या बस बात है, सीट पर बैठना है। क्या बात है, ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट आप है। जो पेरेंटिंग के ऊपर जो चीजों को लेके चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर आदमी तक ये पहुंच होनी चाहिए कि बिल्कुल। कहाँ क्या और कैसे क्योंकि होना है। मुझे ये लगता है कि जैसे हम आज जहाँ हैं, हम जो आज बन पाए हैं, उसमें एक बहुत बहुत बड़ा रोल पेरेंटिंग का ही है। बिल्कुल, पेरेंटिंग सही है तो आज हम एक सही व्यक्तित्व बने। पेरेंटिंग में गड़बड़ है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हम अलग दिशा में चले जाए, कहीं भटक जाए। और इस संसार में भटकने के तो शायद मुझे लगता है 1001 रास्ते हैं, लेकिन कोई एक ही सही रास्ता है जहां पर हम चल सकते हैं, और वो हमें हमारी सही पेरेंटिंग ले जाती है। बिल्कुल। तो आगे भी हम अपने संस्कारों को सही ढंग से लेके जाएं। बहुत सारी बातें आज आपसे शेयर की, हमारे अपने शहर जोधपुर के बारे में, जोधपुर की जो शान आप जिस तरीके से दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं, कि दुनिया भर के जो स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पर ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स भी अगर यहाँ आके पढ़ना चाहते हैं, तो ये छोटी बात तो नहीं है। वो भी जोधपुर की संस्कृति के साथ रूबरू होना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ थे नवीन जी मोनो। तो हमारे व्यूअर्स के लिए चलते चलते एक टिप, एक मंत्र मुग्ध कर देने वाली बात,
आपकी तरफ से? मैं तो बताया था कि मैं बैंक वेंचर हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोलना नहीं जानता, पर सोना बनने के लिए तपना पड़ेगा। तो ज़रूर अपने पेरेंट्स की बात सुने, अपने से उनसे बढ़कर आपके लिए भला कोई नहीं सोच सकता, ना दोस्त, ना यार, ना रिश्तेदार, कोई नहीं। सिर्फ आपके पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से आपके लिए कुछ सोचते हैं। तो उनकी बात जरूर सुने और स्वाति जी के चैनल को जरूर देखते रहें। थैंक यू। थैंक यू।